नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करा है एक साधक ने। नाम है स्वामी आमीन मुनि, ध्यान मुनि, स्वामी ध्यान मुनि। उनका प्रश्न है, धर्म के नाम पर हिंसा चल रही है, इस विषय में भी कुछ आप बताएं। धर्म के नाम पर हिंसा चल रही है, धर्म के नाम पर तो हिंसा चलेगी ही चलेगी, वो तो ठीक है, क्योंकि तुम सभी के सभी लोग जो है धर्म को ही लेकर बैठे हो। तुम लकीर पकड़ के बैठे हो, उस पर हिंसा करना बहुत आसान है और बहुत ही आराम से सारी बातें हो जाती हैं। धर्म कभी भी तुम्हारी बुद्धि को विकसित नहीं करेगा, ध्यान रखना। तुम हिंदू हो, हिंदू ही पैदा होगे, हिंदू ही मर जाओगे। तुम मुसलमान हो, मुसलमान ही पैदा होगे, मुसलमान ही मर जाओगे। तुम क्रिश्चियन हो, सिख हो, जिस धर्म में तुम पैदा हुए उसी धर्म में तुम मर जाओ। ये कभी तुम्हारी बुद्धि को विकसित नहीं करेगा। कृष्ण ने अपने आप को कभी हिंदू नहीं कहा। कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण ने ये नहीं बोला कि सब कुछ छोड़ के हिंदू धर्म की शरण में आ जाओ, ये नहीं बोला। कृष्ण ने बोला सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, अर्थात निराकार की शरण में आ जा, सब कुछ छोड़ के। अर्जुन ना तो क्रिश्चियन था, ना मुस्लिम था, ना सिख था, ना पारसी था, ना बुद्धिस्ट था, ना जैन था। फिर उसे सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आने का मतलब ही क्या था? वो तो हिंदू था ना, कृष्ण भी हिंदू थे, फिर सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में क्यों आ जाए? अर्जुन ने धर्म परिवर्तन तो नहीं करा था, मगर कृष्ण कह रहे थे कि सब कुछ छोड़ के, जो तेरी बुद्धि में उठ रहा है, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, अर्थात निराकार की शरण में जा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। कृष्ण चले गए, जैसा उनको जीना था वो जी के चले गए, जो उनको बोलना था वो बोल के चले गए। अब पीछे लोग पकड़ के बैठ गए चीजों को। अब कृष्ण है नहीं। जो गीता अर्जुन को बोली गई थी, अर्जुन को समझ नहीं आई, और जो गीता तुम्हारे पास है उसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। मगर अब कृष्ण के नाम पर तुम्हें लड़ाया जा सकता है। राम आए, राम ने जीवन जिया, जो ठीक लगा वो करा और करके चले गए। अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ लकीरें हैं, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि लकीरें हैं, क्योंकि वो तो है ही नहीं यार। तुमने तो कुछ और ही लकीरें पकड़ रखी। और फिर अब राम के नाम पे तुम्हें लड़ाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि थोड़ी ना विकसित हो रही है। तुम धार्मिक हो, आध्यात्मिक नहीं हो। राम आध्यात्मिक थे, कृष्ण आध्यात्मिक थे, बुद्ध आध्यात्मिक थे, जीसस आध्यात्मिक थे। तुम आध्यात्मिक नहीं, धार्मिक हो। वो धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक थे, उनको नहीं लड़ाया जा सकता था। जीसस क्रिश्चियन नहीं थे। जीसस ने कभी नहीं कहा कि मेरे को जो प्रेम करता है वो पहले क्रिश्चियनों को प्रेम करे, और जो क्रिश्चियनों को प्रेम करता है वही मेरे पिता के स्वर्ग में जा सकता है, वही मेरे पिता के राज्य में जा सकता है, क्योंकि मेरे पिता क्रिश्चियन है। ये शब्द कभी नहीं बोले। उन्होंने बोला मेरे पिता के राज्य में वो जा सकता है जो छोटे से बच्चे की तरह हो जाए, और छोटे से बच्चे का कोई धर्म थोड़ी ना होता है।
हाँ, आनंद जरूर होता है, भेदभाव नहीं होते, खुशी जरूर होती है। तेरा और मेरा नहीं होता, इंसानियत जरूर होती है। जब छोटा बच्चे के सामने कोई दूसरा बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, वो रोने लगता है, तो छोटा बच्चा पूरा प्रयास करता है कैसे मैं उसे चुप कराऊं, और जब नहीं कर पाता तो वो खुद ही रोने लगता है। उसे ये नहीं पता लगता कि ये किसी और का बच्चा है, मैं क्यों चुप कराऊं। मगर तुम्हें पता लगता है किसी और धर्म का है। तुम धार्मिक हो तो हिंसा तो होनी ही है। तुम्हारे भगवान बड़े, किसी के गुरु बड़े। और हिंसा में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है, इसे समझ लेना। हिंसा में सबसे बड़ा नुकसान होता है जो मिडिल क्लास में लोग होते हैं, जो बीच में होते हैं, जो संघर्ष कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, जो कोशिश कर रहे होते हैं सुख और शांति से जीने के लिए। सबसे बड़ा नुकसान उनका होता है। ऊपर बैठे हुए लोगों को तो कोई मतलब नहीं, वो तो सेफ है बिल्कुल। राजनेता और बहुत सारे लोग वो सेफ हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। हिंदू मुस्लिम का दंगा हो, सिख हिंदुओं का दंगा हो, कुछ भी हो, मरेंगे तो मिडिल क्लास के लोग, वो तो ऊपर सेफ है। उनके तो बंगले पे जाके तुम पत्थर मार के देख लो एक बार, तो तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारी औकात क्या है। और सिर्फ सबसे नीचे के लोग, जिनको शराब पीनी है, मीट मच्छी खाना है, लेना देना कुछ नहीं है, बस दंगे करना है, बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है कुछ भी नहीं है, मगर पैसा चाहिए। पैसा कैसे भी आ जाए, पैसा चाहिए। उनको बोल दिया जाए कि तुम 200 बार पत्थर मारोगे तुमको 2000 रुपया मिलेगा, वो तैयार हो जाएंगे। उनको धर्म से भी कोई लेना देना नहीं, बस उनको तो मारना पीटना है, आग लगानी है। धार्मिक जब तक रहोगे तब तक तो झगड़े होंगे ही होंगे, क्योंकि तुमको लगेगा मेरा राम बड़ा है, दूसरे को लगेगा मेरा खुदा बड़ा है, तीसरे को लगेगा मेरा जीसस बड़ा है। जबकि ना तो राम ने कहा ना जीसस ने कहा, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, ना ही मैं कुरान के बारे में ज्यादा जानता हूं, ना ही मुस्लिम धर्म के बारे में मैं ज्यादा जानता हूं। मगर कुरान में भी ऐसा तो नहीं लिखा होगा कि किसी का तुम गला काट दो सिर्फ खुदा के नाम पर। मगर हम लोग तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आ रही। और बिगड़ने वाला सिर्फ मिडिल क्लास का है, लो क्लास का कोई मतलब नहीं, हाई क्लास का कोई मतलब नहीं। अभी कुछ समय पहले भारत में नोटबंदी हुई। जब नोटबंदी हुई तब मेरे एक जानने वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, मैंने उनसे बोला कि आपके पास तो बहुत पैसा होगा, वो क्या करेंगे अब आप फंस गए। उन्होंने कहा हंस के कि फंसे वसे कहां, अरे ये सब कुछ जो है छोटे लोगों की बातें हैं, हम कहां फंसे। 10% 20% किसी को भी देकर नोट चेंज हो जाएंगे, आराम से चेंज हो रहे हैं। तो मैंने कहा चेंज कहां हो रहे हैं। उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चेंज करवा लो, 1 लाख पर 20,000 रुपए तो चेंज हो गए, तुरंत 80,000 तुम्हें कैश मिल जाएगा, नए नोट। ये तो तुम भी जानते होगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। फिर मेरे एक जानने वाले और हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जो भी करा बिल्कुल ठीक करा। अरे मरने दो, इतना काला धन जोड़ा हुआ है, अच्छा ही करा, क्योंकि उनके पास तो नोट थे ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो हमें एक रोजगार मिल गया, हमारी फैक्ट्री का मालिक हमें पैसा देता है, हम लाइन में लग जाते हैं, अपने नाम पर नोट चेंज करवा लेते हैं। और उस बीच जो मिडिल क्लास के लोग थे, किसी ने अपनी बेटी के लिए पैसा जोड़ा था 20 लाख 25 लाख कि शादी की उम्र हो गई है, शादी कराऊंगा। किसी ने अपने बच्चे के लिए जोड़ा था कि इसको विदेश भेजूंगा, इसे पढ़ाई कराऊंगा। किसी ने अपने फ्लैट के लिए जोड़ा था। अब वो तो मर गए, वो तो गए काम से।
वो तो गए काम से। धर्म के नाम पे हिंसा सदा से चलती आ रही है और सदा ही चलती रहेगी, क्योंकि कुछ लड़ाने वाले हैं, कुछ लड़ने वाले हैं, और कुछ बीच में लोग हैं जो मरने वाले हैं, वही मरेंगे। भीड़ ने तुम्हारी गाड़ी को आग लगा दी, कुछ नहीं, लगा दी। भीड़ के ऊपर कभी कोई केस नहीं होता। और हर आदमी के अंदर एक जानवर छुपा हुआ है। जब मैंने 84 के दंगे देखे थे, हैरान हो गया था मैं कि इतनी क्रूरता, किसी के गले में तुम जलता हुआ टायर डाल दो और उसे आग लगा दो। ये इंसान है? पता लगा कि इंसान तो है ही नहीं, क्योंकि धार्मिकता तुम्हारी बुद्धि को विकसित नहीं होने देती। और ध्यान रखना, जहां धर्म गुरु और राजनेता आपस में मिल जाए, वहां तो नरक निर्मित होना ही है, वहां नरक ही निर्मित होगा। क्योंकि धर्म गुरु को फंड चाहिए, राजनेताओं के द्वारा ही आएगा। राजनेताओं को वोट चाहिए, धर्म गुरु के द्वारा ही आएंगे। हम सब ये सारी बातें जानते हैं, ऐसा ही होता है। आध्यात्मिकता, धर्म तो किसी की प्रॉपर्टी पर्सनल हो सकता है, आध्यात्मिकता किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। अध्यात्म तुम्हारी बुद्धि को विकसित करता है। अध्यात्म नहीं कहता तुम किसी को फॉलो करो, अध्यात्म कहता है तुम अपने पांव पे खड़े हो जाओ। अध्यात्म कहता है तुम बुद्धि को प्राप्त करो, अपने बोध को प्राप्त करो, बुद्धत्व को घटित होने दो। अध्यात्म कहता है अहंकार से रहित हो जाओ, और धर्म कहता है अहंकार को लेके चलो, तभी तो गति होगी। मेरे गुरु महान, मेरे राम महान, मेरे कृष्ण महान। पूरी दुनिया को हमें क्रिश्चियन बना देना है, पूरी दुनिया को हमें हिंदू बना देना, पता नहीं क्या क्या पागलपन। इस पर बोलने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि इसको सुनने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे धार्मिक गुरु जब धार्मिक दंगे होते हैं तो ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं। और जब नहीं होते तब ये बोलते हैं कि हिंदू खतरे में। हिंदू हिंदुस्तान में ही खतरे में है, तो और कहां सेफ होगा ये? हिंदू हिंदुस्तान में ही खतरे में है, मतलब एक आदमी अपने घर के अंदर ही खतरे में है, और पूरे फिर पृथ्वी पर कहां सुरक्षा उसको मिलेगी? ऐसी अजीब अजीब सी बात है। और धर्म के नाम पर तुम कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जहां रहते हैं वहां से कावड़ निकलती है, वहां से बहुत सारे लोग निकलते हैं। कुछ 1-2% होंगे जिनको श्रद्धा होगी, वरना तो सब उर्धंगबाज, एकदम नशे में धुत, उर्धंग एकदम। उनके बीच में कोई आ जाए तो वो मार के डाल दे उसे, बात खत्म हो गई। भीड़ थी, कावड़िए थे, धार्मिक काम हो रहा। नहीं, पृथ्वी आध्यात्मिक बनेगी तभी मुक्त हो पाएगी, और तभी हम अच्छे से जीवन को जी पाएंगे। हम अपने बच्चों को धार्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता सिखाएं। कहीं ये ना हो कल को हमारा बच्चा भी झंडा लेके किसी जुलूस में खड़ा हो, उसको गोली लग जाए या उसको कोई मार दे। हम आध्यात्मिकता सिखाएं। आध्यात्मिकता जरूरी है, धार्मिकता जरूरी नहीं। और जिनके नाम पर तुम धर्म को लेके चल रहे हो, उन्होंने भी आध्यात्मिकता का ही गुणगान करा था, धर्म का गुणगान नहीं करा था। मगर समझने वाला यहां कोई नहीं है। बेकसूर मासूम लोग मर जाते हैं, और गलती दंगा भड़काने वालों की नहीं है,
अभी आसाम में आप देखें कैसे लोग मरे, कैसे बच्चे मरे हैं। अभी इजराइल हमास में देखें, यूक्रेन में देखें, कैसे कैसे युद्ध हो रहे हैं। बड़ी मजेदार बात है, हंसी योग्य बात है। एक बच्चा इतना मेहनत करके इतना पढ़ता है और पढ़ने के बाद एक ऊंचाई पर पहुंचता है, और ऊंचाई पे पहुंचने के बाद इतने सारे कंपटीशन फाइट करने के बाद एक नौकरी हासिल करता है, और नौकरी हासिल करने के बाद किन के ऑर्डर को फॉलो करता है, जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जो कभी पढ़े ही नहीं, जिनका पढ़ाई से लेना देना ही नहीं, उनके ऑर्डर को वो फॉलो करता है। कितनी अजीब सी बात है। ये तो सब होना ही है। हाँ, आप इसमें कैसे सुरक्षित रह सकते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप साधना करें, अपने को विकसित करें, और अपने बच्चों को ये गुलामी नहीं दें कि तुम हिंदू हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अपने बच्चों को कहें कि तू स्वतंत्र है, तुझे जो ठीक लगे। अपने बच्चे में धार्मिकता नहीं, इंसानियत जगाए। इंसानियत की इस समय बहुत जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि पूरी पृथ्वी से सभी धर्मों को हटाकर इंसानियत को रखना चाहिए। यदि आज इंसानियत होती तो पृथ्वी पर कहीं युद्ध नहीं हो रहा होता। बुद्ध ने करुणा की बात करी, सभी बुद्ध पुरुषों ने, सभी संतों ने करुणा और प्रेम की बात करी। कितने लोगों ने उनकी प्रेम की बात सुनी? किसी ने नहीं। हम कान से बहरे, आंख से अंधे हैं, और जो कान से बहरे और आंख से अंधे होते हैं उनकी दुर्गति ऐसी ही होती है जैसे अभी हो रही है। इसीलिए इस विषय पे मैं बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, मगर फिर कमेंट्स करा इस पे कुछ बोले, तो बस यही एक बात है कि तुम आध्यात्मिक बनो। मेरा तो यही तुमको संदेश है कि तुम आध्यात्मिक बनो, और आध्यात्मिक का अर्थ है आत्म का ज्ञान, अपने होने का ज्ञान प्राप्त करो। तुम कौन हो, क्यों यहां पर हो, किस लिए आए हो, क्या तुम्हारा मकसद। अपने बच्चों को ऐसे प्रश्न दो। अपने बच्चों को ना कहो आज एकादशी है, अपने बच्चों को ना कहो कि आज शिवरात्रि है, आज होली है, आज दिवाली है। उन्हें कहो कि सेलिब्रेट करो, हर डेट को सेलिब्रेट करो, हर दिन को सेलिब्रेट करो। हो सकता है आज का दिन तुम्हारे पास है, तुम हंस सकते हो, कल सुबह होने से पहले रात को विदा होना पड़े, फिर क्या करोगे? मौत कहां खड़ी है तुम्हें बता के थोड़ी ना खड़ी। अपने बच्चों को वो सिखाओ जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सीखना चाहिए। अपने बच्चों को बताओ कि जीवन के प्रतिपल को आनंद बनाओ। हमें हथियार से ज्यादा इस समय इंसानियत की और हृदय को खोलने की जरूरत है। हथियार की जरूरत नहीं है। हमारा हृदय तो मर ही गया है। सब देश एक दूसरे से डरे हुए हैं, और सब मजेदार बात है शांति की बात कर रहे हैं हाथ में हथियार लेकर। नहीं, हमें चीजें बदलनी चाहिए। यदि तुम मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, जबकि पता है देखेंगे तो कुछ भी नहीं, देख रहे हो तो तुम सोचो तुम्हें कैसा जीवन चाहिए और तुम्हारी संतान को कैसा जीवन चाहिए। राम होते आज इस पृथ्वी पर, मैं अयोध्या के राम की ही बात कर रहा हूं, राम होते इस पृथ्वी पर तो अपने नाम पर कभी युद्ध नहीं होने देते, अपने नाम पर कभी दंगे नहीं होने देते, कभी भी दंगे नहीं होने देते। गुरु नानक देव जी इस पृथ्वी पर होते, वो महापुरुष प्रकाश रूप वो होते तो 84 में सिखों के गलों में टायर डाल के उनको जलाया ना जाता। ऐसी नौबत ही नहीं आती। और हम उनके नाम पे क्या क्या कर रहे हैं।
और ये फोटो हमने घर में लगा रखी है, इनके नाम पर हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा शर्म करो, थोड़ा तो शर्म करो। वास्तविकता में कहीं से तुम्हें देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? और जिनको आज तुमने गुरु मान रखा है वो गुरु नहीं है, वो पैसे के भूखे इंसान है, इज्जत के भूखे इंसान है। गुरु तो उसमें कहीं भी नहीं है। जो गुरु होता है उसे इज्जत की तो परवाह ही नहीं होती, उनको इज्जत चाहिए, मान सम्मान, लग्जरी चाहिए। वो गुरु नहीं है। अगर गुरु होते तो तुम्हारे आध्यात्मिक विकास की बात करते, ऐसा वो कहीं नहीं है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। और ये मेरी अपनी सोच है, मैं नहीं कह रहा तुम इसको फॉलो करो। तुम्हें ये अच्छा लगा तो तुम अपने जीवन में इसको आने दो, साधना करो, ध्यान करो, ताकि आने वाली जनरेशन को अच्छा जीवन दे सको। वरना पृथ्वी तो नरक बन ही चुकी है।